सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते ही हैं पार्ट 5 मिठाई वाला हमारा पूरा हो चुका है। उसके जो अगले पृष्ठ पर अभ्यास के प्रश्न हैं और उससे आगे पृष्ठ संख्या 32 और 33 जो है उसमें एक टॉपिक है फेरी वालों की आवाज़ें। वो आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है बेटा। और उससे संबंधित मैंने 4 प्रश्न दिए हैं, ये भी आपके सिलेबस में है बेटा। आपने सभी ने इन दोनों पृष्ठों को ध्यान से पढ़ना है और संबंधित प्रश्नों को अपनी फेयर कॉपी में ही लिखना है, ठीक है। और अब मैं आपको मिठाई वाला पार्ट जो है उसके अभ्यास के प्रश्न समझा रही हूँ, ठीक है। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। तो मिठाई वाला बच्चों की पसंद की अलग अलग चीज़ें लाता था और वह रोज़ क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें देखकर बच्चे ऊब जाते हैं। ऊबना का मतलब क्या होता है, बोर हो जाना, ऊब जाते हैं, ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, वह महीनों बाद क्यों आता था। वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसका एक अन्य व्यवसाय था। नंबर 2, उसको अपना सामान बनवाने में बहुत अधिक समय लगता था। और तीसरा, वह अन्य मोहल्लों और अन्य शहरों में भी जाता था, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो मिठाई वाला मीठे मधुर स्वर में गाकर अपना सामान बेचता था, जिससे सभी लोग बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे, है ना। और क्या था, उसका स्वभाव इतना अच्छा था, उसके अंदर छल कपट नहीं था। उसका स्वभाव कैसा था, निश्छल था। और वह सभी के साथ इतने अपनेपन से बात करता था कि लोग अपने आप ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो विजय बाबू एक ग्राहक थे। ग्राहक क्या होता है, जो माल खरीदता है। और मुरली वाला क्या था, एक विक्रेता। विक्रेता क्या होता है, जो माल बेचता है, दुकानदार, ठीक है। तो उन दोनों ने बातें की थी जब वो मोल भाव की बात कर रहे थे। हमने पढ़ा था ना कि वो मोल भाव कर रहे थे। और मोल भाव में उन्होंने क्या कहा था, जैसे मुरली वाले से जब विजय बाबू ने पूछा कि कितने की दे रहे हो, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से ये कहा मुरली वाले ने कि औरों को तो 3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको 2 पैसे में ही दे दूँगा। ऐसा सुनते ही विजय बाबू ने क्या कहा, विजय बाबू ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें तो झूठ बोलने की आदत है, देते तो औरों को भी 2 पैसे में ही होगे, पर मुझ पर ही एहसान लाद रहे हो। और ऐसा सुनकर जो मुरली वाला था वो उदास हो गया और उसने क्या कहा कि ये तो ग्राहक का दस्तूर होता है। दस्तूर यानी कि ग्राहक की आदत होती है कि चाहे दुकानदार कितनी भी हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, किंतु उसे यही लगता है कि दुकानदार तो उसे लूट रहा है। समझ आ गया, यही बातचीत थी ना दोनों की आपस में। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो खिलौने वाला जब आता था तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते थे और वो पार्क में खेल रहे होते थे तो अपना खेल छोड़कर, कोई अगर बच्चा कुछ काम कर रहा है तो वो भी अपना काम छोड़कर दौड़ा चला आता था और खिलौने वाले से क्या करता था, मोल भाव करने लगता था और अपनी पसंद के खिलौने खरीदने लगते थे, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे और वे पार्क में खेल रहे होते थे तो अपना खेल छोड़कर या कोई भी काम कर रहे थे तो अपना काम छोड़कर खिलौने वाले के पास दौड़े चले आते थे और आकर मोल भाव करने लगते थे और अपने पसंद के खिलौने खरीदने लगते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। स्मरण क्या होता है, याद। तो उसको इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर मैंने आवाज़ की आवाज़ सुनकर खिलौने वाले की याद इसलिए आई क्योंकि वे दोनों ही मीठे स्वर में गाकर अपना सामान बेचते थे, ठीक है। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। रोहिणी की बात को, ये 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है कि किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। तो किसकी आवाज़ सुनकर, रोहिणी की आवाज़ सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। फिर है, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। कौन से व्यवसाय, पहले उसने खिलौने बेचे,
देखा ना हमने अपने स्टोरी में, हमने पाठ में पढ़ा कि पहले वो कुछ समय एक बार खिलौने बेचने आया, फिर उसने मिठाइयाँ बेची, नहीं बांसुरी बेची, फिर उसने मिठाई बेची। ठीक है, तो इसके ये अलग अलग बिजनेस हो गए ना। व्यवसाय क्या होता है? व्यापार, यानी कि उन्होंने अलग अलग व्यवसाय किए। तो कहते हैं कि इसका प्रश्न को समझना कि उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो उसने बताया कि वह अपने बच्चे, उसका भी एक सुखी संसार था, वह उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, किंतु वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह उन्हें खो चुका है। और इन बच्चों को इस व्यवसाय के कारण, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है बच्चों की पसंद की होती हैं, तो उसने बताया कि इन व्यवसायों के कारण वह बच्चों के नज़दीक रहता है और अपने बच्चों की छवि इन बच्चों में देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उन्होंने जन्म लिया ही होगा। वो ऐसा सोचता है और उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है, जिससे उसको सुख प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब इस बार ये पैसे न लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? अब इस बार ये पैसे न लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह उसका भी एक अपना सुखी परिवार था और वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खो चुका था, और चुन्नू मुन्नू में उसे अपने बच्चों की झलक दिखाई दी थी या उनकी छवि दिखाई दी थी, इसलिए उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो अब ये प्रश्न है बेटे, इन अभ्यास के प्रश्नों को आपने लिखना नहीं है, और आपने क्या करना है, या तो इसे किसी डिवाइस में आप सेव कर लीजिए या फिर इनके प्रिंट आउट लेकर एक फोल्डर में रख दीजिए। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और आपके जो मैंने अभी तक 26 + 4 30 क्वेश्चंस दे दिए थे बेटा, ये 30 क्वेश्चंस जो हैं ये आप अपनी CW कॉपी में लिखेंगे, और नेक्स्ट वीक आई विल चेक योर कॉपी। प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। आपने ध्यान से सभी काम करने हैं बेटा। आपने शब्द अर्थ, मैंने आपको जितने जितने पेज करवाए, साथ साथ उनके शब्द अर्थ दिए हैं, वो भी आपने याद करने हैं। इनके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी याद करने हैं बेटा। तो आप अपने टेस्ट की तैयारी साथ साथ कीजिए। नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट का शेड्यूल आ जाएगा, तो आपने बेटा इसकी थोरो रीडिंग करनी है, ताकि आप एक एक नंबर के क्वेश्चंस कर सकें और इसको ध्यान से समझ सकें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।